हमारे यहाँ आजादी राय है, बड़े बड़े उलमा की लोग पगड़ियां उछाल देते हैं, बड़े बड़े मशाइख, ऐसा आदमी जो लाखों और हजारों लोगों के लिए रहनुमाई का और हिदायत का जरिया बन रहा है, अपने घर में बैठे हैं 2-4 लोगों छोड़, मुझे पता है लोग उछाल के उधर फेंक देते हैं, 1 मिनट लगाते हैं। बड़े बड़े साहिब कदर लोग, बल्कि यहां तक अब तो यहां तक मामला हो गया कि वो बुजुर्ग जो गुजर गए दीन की तबलीग करके, जिन्होंने हजारों लोगों को राय हक का रास्ता दिखाया, लोगों 1 मिनट लगाते हैं और झाड़ झूड़ के पीछे फेंक जाते हैं। छोड़ो, माज़ अल्लाह ताला, बड़ी बड़ी कदरों को लोग हाथ डालते हैं। हमारी गुफ्तगू इस कदर ज्यादा बेबाक हो गई है, हमारे लफ्जों के अंदर इस कदर ज्यादा बेबाकी आ गई है कि बात करते समझते ही नहीं, गुफ्तगू करते हमें एहसास ही नहीं करते किस किस्म की बात कर रहे हैं। हम ये सोचते नहीं कि ये पहलू मेरे वाला है भी कि नहीं, ये बात है भी। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दीन का आलिम मेरा जानशीन है। हुजूर ने फरमाया, जिसने आलिम को सहारा दिया मुझे सहारा दिया, जिसने आलिम की खिदमत की मेरी, और तफसीर रूहुल बयान की हदीस अर्ज कर रहा हूं, हुजूर ने फरमाया जिसने किसी आलिम का दीदार किया समझ ले मैंने अपने रसूल का दीदार किया। और जब बंदा एक बैठा है चौक में, वो कह रहा है मौलवी सारे ही इंज देने, तो हुजूर की हदीस की मुखालफत कर रहा है कि नहीं कर रहा? सुन ले और याद रखे, दीन के चमन में इस वक्त जितनी आपको बहार नजर आ रही है, ये मेरे नबी का सदका है, उलमा की मेहनतों का नतीजा है, उलमा की मेहनतों का नतीजा है। याद रख, लोग 1 मिनट लगाते हैं बुजुर्गों को, मशाइख, मदारस के तलबा को, अपने 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 बड़े बुजुर्गों को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, कबीले के बड़ों को लोग फौरी तौर पे बात कर जाते हैं। याद रखें, आप जब मजमूई बात करें तो ये लफ्ज भी कभी ना कहें कि सारे सियासतदान बुरे हैं, ये जुमला कहना भी दुरुस्त नहीं। सारे ब्यूरोक्रेट बुरे हैं, ये कहना भी दुरुस्त नहीं। सारे मालदार बुरे हैं, ये कहना भी दुरुस्त। और भाई, मालदारों में हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ भी हैं और जनाब उस्मान गनी भी हैं, ये भी मालदारों में शामिल है, याद रखें। और हुकूमत तो खुलफाए राशिदीन ने भी की है। तो अपनी राय का इजहार करते वक्त अपने लफ्जों पर, अपने जुमलों पर, अपनी गुफ्तगू पर कंट्रोल रखें। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राय के इजहार में और फिर कबूल भी ना करें। अगर कोई आपके सामने राय देता है तो फटाफट उसको कबूल इतने आसान ना हो जाए। आपके बारे में कोई राय दे तो आप जल्दी नहीं कबूल करते, किसी के बारे में कोई राय दे तो लोग फटाफट कबूल कर लेते, कहते नहीं नहीं बात मैनू पहले ही पता सी, बल्कि नहीं ये नहीं होता, कहते मैनू पहले ही शक सी, मुझे पता था इस तरह ही होगा जो तू कह रहा है। फौरी तौर पे लोग राय का इजहार करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सोच दी है राय का, किसी की राय कबूल करने की, उस पर भी जरा गौर करें। एक शख्स आया, उसने आकर के एक आदमी की तौहीन करनी शुरू कर दी, का ये कमी है, ये कमी है, ये गलती है, इस तरह करता है, इस तरह करता है, इस तरह करता है। हुजूर सुनते रहे। बात खत्म हुई तो नबी पाक ने फरमाया, कुछ दिन तू पहले आया था तो इस बंदे की तारीफें कर रहा था, उस दिन क्या हुआ था? तूने बड़ी लंबी चौड़ी तारीफें की थी, ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है, याद है? का हुजूर याद है। आज तू उसकी तौहीन कर रहा है, वजह? तो बंदा खामोश हो गया। तो नबी पाक ने फरमाया, तू उस दिन भी सच कह रहा था और आज भी तू, बोलिए, उस दिन भी सच कह रहा था, आज भी तू सच ही कह रहा है। वो शख्स हुजूर का मुंह देखने लगा, जियारत करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह? तो हुजूर ने फरमाया, उस दिन उस बंदे ने तुझे राजी किया था तो तू उसके अंदर से खूबियां ढूंढ ढूंढ के बयान कर रहा था। आज बेचारे से कोई गलती हो गई है, तुझे नाराज कर बैठा है, तो तू उसकी कोताहियां ढूंढ ढूंढ के ले आया है। फरमाया, तू उस दिन भी सच कह रहा था और आज भी तू, लेकिन इस तरह ना कर, जब तू राय का इजहार करे फिर तू इस तरह कर कि तू दयानतदारी के साथ राय का इजहार कर। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम जब किसी की खूबी बयान करते थे तो तासुब का शिकार नहीं होते थे। उम्मत को तासुब का शिकार होने से बचने का दर्स दिया। आतम ताई काफिर था, गैर मुस्लिम था, लेकिन सरकार ने फरमाया उसमें मुसलमानों जैसी, मोमिनों जैसी सिफतें पाई जाती हैं। मोमिन होता तो भला होता। सरकार ने उसका ये वस्फ कबूल फरमाया। राय जब आप देने लगते हैं, जब आप इजहार करने लगते हैं, जब आप, और नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स के बारे में इजहार राय करने लगो तो फटाफट ना कर देना, उसके साथ सफर करो, लेन देन करो, उसके साथ वक्त गुजारो,
फिर तुम्हें पता चलेगा वो बंदा कैसा है, तुम्हें पता चलेगा उसकी रातें कैसी हैं, सुबह कैसी, फिर तुम्हें पता चलेगा मुतकब्बिर है कि आजिज है, फिर तुम्हें पता चलेगा कि उसकी गुफ्तगू आप कितना अरसा साथ रहे, कहीं कोई कच्ची बात तो नहीं करता, कहीं उसके लफ्जों के अंदर कोई ऐसी बात तो नहीं पाई जाती। तो मेरे भाई, आजादी राय मुकम्मल हक रखता है मुसलमान, इस्लाम ने दिया है, लेकिन उसको ये इजाजत नहीं कि वो जो उसके ज़हन में आए उसका वो इजहार करना शुरू कर दे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी दीन मैं आपको बताता हूँ, असल दीन क्या हो। भाई आप कैसे बताते हैं? कितनी किताबें पढ़ी हैं आपने? 2 4 5 चीजें उर्दू की आप उठा करके उनको देख के लोगों को दीन समझाने आ गए। अब ये आप टीवी चैनल खोल के देख लें, हर टीवी चैनल पे दीन सिखाया जा रहा है, हर जगह दीन बतलाया जा रहा है। जो किसी शोबे का माहिर है वो जरूर आए, पहले उसको परखे, उसको देखे, उस पर गौर करे, फिर राय का इजहार करे। जिंदगी में ये बड़ा खतरनाक मौका है, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, कभी किसी शख्स के बारे में कोई ऐसा जुमला ना कहें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सुबह दिन चढ़ता है ना तो सारे वजूद के हिस्से, हाथ भी, पैर भी, सर भी, आंखें भी, ये सारा वजूद जुबान के आगे हाथ बांध के खड़ा हो जाता है और जुबान को कहता है तेरी मेहरबानी, सही रहना, तू सही रहेगी तो हम भी सही रहेंगे, और तू बिगड़ गई तो हम भी सारे बिगड़ जाएंगे। बात जुबान करती है और मार सारा वजूद खाता है। तो जुबान ही अगर काबू में रहे, इस पे ही थोड़ा कंट्रोल रहे, इसको ही अगर इंसान थोड़ा समझा ले, बहला ले। ये जो गुफ्तगू करते हैं ना हम, बहुत सारे लोग अब मजाक में झूठ बोलने लगे, मजाक में झूठ बोलने लगे। लोग शुगल का नाम देके, मजाक और ठट्ठे का नाम देके बहुत सारी गुफ्तगू गलत करने लगे। इन सारी बातों से अपने आप को महफूज करने की ज़रूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो लोग किसी का मजाक उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, क़यामत के दिन जब उनको खड़ा किया जाएगा तो उनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा। वो भागेंगे जन्नत की तरफ तो जन्नत का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर दरवाजा खुलेगा, वो फिर भागेंगे, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। वो फरिश्ते से कहेंगे ये तू क्या कर रहे है हमारे साथ, बार बार खोलता और बंद करता है। तो फरिश्ता कहेगा तू दुनिया में रब के बंदों का मजाक नहीं उड़ाता था? किसी का रंग अगर किस तरह का है, किसी की बात किस तरह की है, तो घर जाके अपनी महफिल में बात छेड़ दी, उसके लबो लहजे का, गुफ्तगू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो जब गुफ्तगू करें, राय का इजहार करें, तो अपने आप को अब अल्लाह का बंदा समझ के उससे डर के गुफ्तगू करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात करो, सच्ची बात करो, खरी बात करो, मीठी बात करो। ऐसा जुमला कहो कि इस जुमले की तासीर देर तक पाई जाए। ऐसी मीठी बात करो कि दिल ठंडे हो जाए। ऐसी मीठी बात करो। बस एक मीठी बात सुना के बात खत्म करता हूँ। तातारियों की कौम बड़ी सख्त थी, बड़ी सख्त कौम थी। ये वही लोग थे जिन्होंने मुसलमानों की खोपड़ियों का मजार, मीनार बनाए थे। बड़ी सख्त कौम थी। इस कौम के पास एक दरवेश पहुंचे, दरवेश तबलीग करने। इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम बताया जाता है, हदीस के उस्ताद थे। लोगों ने कहा हजरत आप ना जाएं, सख्त हैं। फरमाया वो सख्त है, मैं तो नहीं ना सख्त। आज देखते हैं सख्ती और नरमी का मुकाबला होता है तो फतह किसकी होती है। आप जब पहुंचे तो वो शहजादा बैठा था और इन लोगों के शौक अजीब होते हैं। कुत्ता उसके पास था तो कुत्ते के ऊपर वो हाथ फेर रहा था पुश्त पे। हजरत गए, सफेद दाढ़ी, बारिश, हाथ में छड़ी, सफेद रंग का इमामा, नूरुन अला नूर चेहरा। पहुंचे ना जब उसके पास तो कहने लगे मियाँ कुछ तेरे साथ गुफ्तगू करनी है, कुछ बातें करनी है दीन के मामले में। तो कहने लगा बाबा बात बाद में सुनूंगा, पहले एक बात तो बताओ, तुम्हारी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे कुत्ते की दुम अच्छी है? जो 7 शागिर्द और मुरीद थे वो कहते हैं कि हमने तलवारों को हाथ डाल लिए कि बस नियाम से निकालेंगे और इस गुस्ताख की गर्दन काटेंगे। कहते हैं जब ये बात कही तो हजरत मुस्कुराए और फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। आप फरमाने लगे तू इसका मालिक है और मेरा भी कोई मालिक है, तू इसका मालिक है और मेरा भी कोई मालिक है। अगर ये तेरा ज्यादा वफादार है तो इसकी दुम अच्छी है, और अगर मैं अपने रब का ज्यादा वफादार हूं तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, मेरी दाढ़ी अच्छी है। इतना प्यारा बोल था, इतनी मीठी बात थी, इतना खूबसूरत जुमला था। शहजादे की रूह में घर कर गया। वो जो बैठे थे ना दाएं बाएं, वो कहने लगे बाबे की ना सुनना, तुझे खराब करेगा। फरमाया चुप करो, जिसका पहले दिन लबो लहजा इतना हसीन है वो बाकी दिनों में कितना प्यारा होगा।
मैंने इसकी बात सुननी है। लबो लहजे की मिठास लोगों को करी। हजरत बायजीद बुस्तामी के पास बीबी आ गई। उसने कहा बताएं मेरे कुत्ते की दुम अच्छी कि आपकी दाढ़ी के बाल। आप रोने लगे। फरमाया जब मैं मर जाऊं तो फिर आना, फिर बताऊंगा। कब मरने के बाद? फरमाया हाँ। हजरत का विसाल हो गया तो आ गई। जनाजा उठा तो कहने लगी नीचे रखो, मेरे साथ वादा था इनका। नीचे रखा। कहते हैं जब जनाजा नीचे रखा तो हजरत बायजीद ने कपड़ा हटाया चेहरे से। वारस शाह कदों मर दे जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने। कपड़ा हटाया और फरमाने लगे बीबी मैंने अपने रब को राजी पाया है, तेरे कुत्ते की दुम नहीं अच्छी, बायजीद की दाढ़ी बड़ी अच्छी है। हजरत इमाम आमश गए तातारियों की कौम के अंदर, एक मीठा बोल बोल के, एक अच्छी बात करके, अपनी राय का इजहार अच्छे अंदाज में करके जब गए, 1 महीने के बाद निकले तो सारे का सारा इलाका मुसलमान हो चुका था, सबको कलमा। तो आप अपने अच्छे बोल से तो किसी के दिल में घर बना सकते हैं, अच्छे बोल से, लेकिन वैसे अगर आप कहें तो फिर वो घर बन सकता। सख्ती के साथ कभी कोई काम नहीं होता, कभी कोई काम नहीं। मिठास बड़ा बड़ा लोगों ने बारूद फेंका है। आखिर में कहने लगे नहीं, बात टेबल पे खत्म होगी, बात बैठ कर ही होगी। जुबान को कंट्रोल में करें, इस पर काबू लगाएं, इसको देखें। ये अगर फिसलती है तो तबाही करेगी, ये अगर आगे निकलती है तो रिश्ते तोड़ेगी, ताल्लुकात खराब करेगी, ये बहुत सारी जगह पे नुकसान करेगी। अल्लाह हमें आज़ादी राय के तो मौके दे, पर आवारा ख्याली से महफूज फरमाए। आमीन। आखिर दावाना।